अन्य का अपमान। एक बार की बात है, रामपुर गांव में सुधा नाम की एक लड़की रहती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वह ज्यादा खाना लेकर खाना फेंकती थी। कुछ समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी सास ने उसको तिजोरी की चाबी और बाकी सभी जिम्मेदारियों को सौंप दिया और कहा कि वह अभी तक घर को अच्छे से रखती आई है, अब सुधा को सही से घर को संभालना है। सुधा ने अपनी सास की बात कबूल कर ली। सुधा इसके बाद अपने पति से बार बार कभी चीनी, कभी चावल और कभी दाल मंगवाती थी। जब उसकी सास को इस बारे में पता चला तो वह सुधा को बोली कि तुम महीने भर का राशन एक बार में क्यों नहीं मंगवाती। सुधा ने बताया कि वह मंगवाती तो एक साथ ही है, लेकिन वह कम पड़ रही है। सुधा की सास ने यह पता लगाने के लिए कि राशन सारा कहाँ जा रहा है, रसोई में थोड़ी नजर रखना शुरू कर दिया। कुछ दिन रसोई में देखने पर उसे पता चला कि सुधा ज्यादा खाना बनाती थी, जिससे बहुत सारा खाना बच जाता था और वह कचरे में फेंक देती थी। उसने सुधा को खाने की अहमियत के बारे में सिखाने की सोची। एक दिन उसने सुधा को बुलाकर कहा कि हमारे पहले नौकर के बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वहां जाना है, क्या तुम भी चलोगी। सुधा भी अपनी सास के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अपने नौकर के घर के पास जाकर सुधा की सास ने कहा कि मैं अभी रास्ता पूछ रही हूँ। इसके बाद सुधा वहीं खड़ी रही। सुधा ने एक घर के अंदर देखा तो एक छोटा बच्चा भूख के कारण रो रहा था। उसकी माँ ने अपने अनाज के सभी बर्तन देखे, लेकिन वो खाली थी। यह देखकर सुधा को रोना आ गया। कुछ देर बाद उसकी सास आई और उसे अपने घर ले आई। मकान मालिक के घर से जाने पर उसका लड़का बीमार हो गया था। जब सुधा की सास ने बीमारी का कारण पूछा तो घर वाले ने कहा कि वह एक घर से बचा हुआ खाना लेकर आया था, लेकिन उसे पता नहीं चला कि उसका खाना खराब था, जिससे उसके बेटे की तबीयत खराब हो जाएगी। यह देख वह रोने लगा। कुछ देर बाद सुधा और उसकी सास अपने घर आ गए। घर आने पर सुधा अपने सास के गले लगकर रोने लगी। जब उसकी सास ने कारण पूछा तो सुधा ने बताया कि मैं खाने को कितना बर्बाद करती थी और किसी को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है। उसने कहा कि अब से वह कभी भी ज्यादा खाना नहीं बनाएगी। सुधा को खाने की कीमत महसूस होने पर उसकी सास खुश थी। कहानी का नैतिक सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अन्य को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी